तो गाइस सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 68 आ चुका है, लेकिन उसके साथ सोलो लेवलिंग फैंस के लिए एक बुरी खबर भी है और वो ये है कि चैप्टर 68 सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 2 का आखिरी चैप्टर होने वाला है। मतलब ये चैप्टर आखिरी होने वाला है। ऐसा क्यों, इसको हम वीडियो के लास्ट में विस्तार में बात करेंगे। अभी तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलो, पिछले वीडियो के लास्ट में हमने देखा था फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट सिरका को आर्शा अपने साथ लेके जा रही थी, लेकिन उसी टाइम वहां पर आ जाता है अपना संग सुहो। सुहो यहाँ पर आके इंस्टेंट ग्रेंगा के ऊपर अटैक करता है, जो बेसिकली आर्शा की कॉम्पिनियन है। एंड ग्रेंगा को डिफेक्ट करके सुहो आर्शा से कहता है कि बच्ची को छोड़ दो। एंड इसी के साथ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। अब इसके आगे के चैप्टर में हम देखते हैं सुहो बड़े गुस्से में था और वही कह रहा था कि बच्ची को छोड़ दो। दूसरे साइड ये लड़की पिया जो यहाँ पर गेट ओपन कर रही थी, वो कहती है कि ग्रेंगा कैसे हार गया। वहीं पर आर्शा कहती है कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत तेजी से शैडो मोनार्क के डिसेंडेंट का ग्रोथ हो रहा है। एंड हम लोग देखते हैं सिरका तो बस यहाँ पर रोए जा रहा था। तो आर्शा यहाँ पर अपने इंसेक्ट के जरिए सिरका के ऊपर कुछ यूज करता है, जिससे सिरका यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। सुहो तो ये देखकर चिल्लाने लगता है, लेकिन आर्शा कहती है कि डोंट वरी, मैंने बस फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को कुछ टाइम के लिए सुला दिया है। और अभी जो आर्शा ने कहा फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट, इसे सुनकर सुहो अपने मन में कहता है क्या सिरका एक मोनार्क का डिसेंडेंट है। ऊपर से जिस तरह से आर्शा को मोनार्क के डिसेंडेंट के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, इससे पता चलता है कि ये खुद मोनार्क है। तो आगे सुहो आर्शा से पूछता है कि मोनार्क के बीच जो वार हुआ था, क्या उसमें तुम एक सर्वाइवर हो, क्या तुम बच गए थे। इस पर आर्शा कहती है सर्वाइवर नहीं, तुम कह सकते हो कि जब मोनार्क के बीच वार हुआ था उस टाइम हम लोग पैदा हुए थे। तो यहाँ पर जो हम तीनों मौजूद है वो सब मोनार्क के डिसेंडेंट है। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि आर्शा खुद तो एक मोनार्क के डिसेंडेंट है ही, ऊपर से आर्शा के साथ जो कॉम्पिनियन है पिया और ग्रांगा, वो दोनों भी मोनार्क के डिसेंडेंट है। इस न्यूज को सुनकर तो सुहो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन सुहो कुछ कर पाए उससे पहले हम देखते हैं कि पीछे से ग्रेंगा फिर से उठ जाता है एंड इमीडिएटली अपने तलवार से सुहो के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को सुहो जैसे तैसे डॉज कर पाता है। लेकिन सुहो तो अपने मन में यही सोचता है कि इस बंदे को मैंने जिस तरह से मारा था उससे तो इसके दोनों हाथ टूट जाना चाहिए था। एंड अब आर्शा भी अपने इंसेक्ट के जरिए सुहो के ऊपर अटैक कर देती है। तो तुम लोग कह सकते हो कि सुहो का 1v2 बैटल यहाँ पर शुरू होता है। सुहो तो आर्शा के इस अटैक को भी समहाउ कैसे डॉज कर पाता है और अभी आर्शा भी कहती है ग्रेंगा इस फाइट में मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पिया को गेट ओपन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो इतने में हम दोनों मिलकर सुहो को बिजी रखेंगे। एंड इसी दौरान हम देखते हैं कि सुहो के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका क्वेस्ट अपडेट हो चुका है और वो ये है कि मोनार्क के डिसेंडेंट को रिक्रूट करो अपने टीम में। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग मोनार्क के जो डिसेंडेंट ग्रे है वो ऑलरेडी सुहो के पास है। दूसरा व्हाइट फ्लेम का जो डिसेंडेंट है इजिल, वो भी सुहो के पास है। आयरन बॉडी का जो डिसेंडेंट है एम्यूट, वो भी सुहो के पास है। और फ्रॉस्ट मोनार्क का जो डिसेंडेंट सिरका है वो भी सुहो के पास है। लेकिन इसके बाद जो आता है प्लेग मोनार्क का डिसेंडेंट, वो सुहो के पास नहीं है। बिगिनिंग मोनार्क का डिसेंडेंट भी सुहो के पास नहीं है। ट्रांसफिगरेशन मोनार्क का डिसेंडेंट भी सुहो के पास नहीं है और डिस्ट्रक्शन का डिसेंडेंट भी सुहो के पास नहीं है। 8 मोनार्क के डिसेंडेंट के अंदर सुहो के पास सिर्फ 3 मोनार्क के डिसेंडेंट ही है, लेकिन इस टाइम उसको यहाँ पर एक साथ 3 मोनार्क के डिसेंडेंट मिल गया है। और आगे सुहो यही कहता है कि ये क्वेस्ट अपडेट कैसे हो गया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर और भी मोनार्क के डिसेंडेंट से मिलूंगा। पर साइड से बेरू कहता है कि योंग मोनार्क ये तो अच्छा है ना, क्योंकि आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पर सब लोग मिल गए। इस पर सुहो भी हंसते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपने मन से मेरा कंपेनियन बनना चाहेगा। बेरू कहता है तो क्या हुआ, आपको बस इन्हें तब तक पीटना है जब तक वो लोग मान ना जाए। एंड इसी के साथ ग्रेंगा सुहो के ऊपर आता है एक अटैक करने के लिए, लेकिन अटैक लगने से पहले सुहो ग्रेंगा के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसको ग्रेंगा देख ही नहीं पाता। बेसिकली ये एक इनविजिबल स्लैश अटैक था। वहीं पर आर्शा भी अपने पीछे से इंसेक्ट को निकाल लेता है, जस्ट लाइक स्पाइडरमैन के विलेन की तरह, और वो यहाँ पर अपने इंसेक्ट के जरिए सुहो के ऊपर अटैक कर देती है। और सुहो इसके अटैक के तरीकों को देखकर कहता है कि तुम अपने अटैक में बग्स का यूज करते हो, इसका मतलब ये हुआ तुम एक लॉन्ग रेंज अटैकर हो, है ना। अब देखो गाइस, सुहो आर्शा के इस अटैक को सामने से तो डॉज कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से आर्शा का ये अटैक घूम के आता है और सुहो के ऊपर लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाइस तुम लोग देखो पीछे एक गेट ओपन हुआ है और इसके अंदर से आर्शा का इंसेक्ट बाहर निकल के सुहो को पीछे से हमला कर दिया। हमें पता चलता है कि ये छोटी सी लड़की पिया जो एक मोनार्क की डिसेंडेंट है, ये कहीं पर भी गेट ओपन कर सकती है। सुहो भी यहाँ पर समझ जाता है कि ये इस बच्ची का ही एबिलिटी है और तभी पीछे से सुहो देखता है कि ग्रेंगा भी फिर से यहाँ पर उठ गया है। सुहो तो अपने मन में यही सोचता है कि भाई मैं इसको इतना पीट रहा हूँ, लेकिन ये हर बार उठ कैसे जा रहा है। बट जो भी हो, सुहो देखता है कि उसके अगेंस्ट यहाँ पर 1v3 हो चुका है
तो इस सिचुएशन में सिरका को बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। पर तभी सुहो को एक आवाज सुनाई देता है और ये आवाज किसकी है? ये इजिल की है। इजिल यहाँ पर यही कहती है कि योंग मोनार्क हमें और ग्रे को बाहर निकालिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। लेकिन सुहो यहाँ पर यही कहता है कि इन लोगों का पावर तुम लोगों से काफी ज्यादा है, तो ये खतरनाक हो सकता है। फिर भी इजिल कहती है योंग मोनार्क हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, हम लोग आपके साथ मिलकर इस फाइट में लड़ना चाहेंगे क्योंकि हम लोग भी आपके कंपेनियन हैं। सुहो कहता है ठीक है, तुम दोनों अपने आप को ज्यादा थका मत देना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सिनारी में इजिल और ग्रे का एंट्री होता है एंड ये दोनों ही सीधा आगे बढ़ रहा था आर्शा के ऊपर अटैक करने के लिए। पर आर्शा भी इन्हें देखकर कहती है तो दूसरे मोनार्क के डिसेंडेंट शैडो मोनार्क के सामने झुक गए। इसे कहने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से आर्शा की जो इंसेक्ट है वो बाहर निकल के आता है और इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। और आगे आर्शा यही कहती है कि अब मेरे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सुहो के पास जितने भी मोनार्क के डिसेंडेंट है वो भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। और आगे हम देखते हैं कि आर्शा की एक इंसेक्ट ने इजिल के हाथ पर काट लिया है। वहीं पर सुहो भी चिल्ला रहा था कि तुम लोग ठीक हो ना। इजिल यहाँ पर यही कहती है कि योंग मोनार्क हमारे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर इजिल को भी पता लग चुकी है कि आर्शा कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और वो इस टाइम अपने मन में यही कह रही थी कि योंग मोनार्क इतने स्ट्रांग ओपोनेंट से लड़ रहा था, वो भी अकेला। सच में योंग मोनार्क काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उनके और हमारे बीच पावर गैप बहुत ज्यादा है। फिर भी योंग मोनार्क ने हमें यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, हम यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आए हैं। और इसी के साथ इजिल यहाँ पर अपने पुराने दिनों के मेमोरीज को याद कर रही थी कि उनका योंग मोनार्क जब भी कोई मिशन में जाता था वो अकेला जाता था, उन्होंने कभी भी अपने कॉम्पेनियन की मदद नहीं मांगी। सुहो ने बस यही कहा था कि जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। और फाइनली सुहो ने इन्हें बुला लिया है तो कमाल तो दिखाना ही होगा। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि आर्शा की सभी बग्स यहाँ पर खत्म हो चुका है। आर्शा तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। और आगे गाइज हम लोग इस सिनेरी को देखते हैं, मतलब तुम लोग समझ रहे हो, इजिल ने यहाँ पर ग्रे के साथ बॉन्डिंग स्किल बना लिया है। मेरे को भी इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था गाइज, मेरे को लगता था सुहो सिर्फ बॉन्डिंग स्किल यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो इजिल भी ऐसा कर सकती है। सुहो भी इस चीज को देखकर काफी शॉक था कि इजिल और ग्रे ने यहाँ पर बीस्ट पोसेशन स्किल को यूज किया है। और आगे इजिल यही कहती है कि हमारे पास सिर्फ यही चीज नहीं है जो हम कर सकते हैं। एंड इसी के साथ वो कहती है बॉन्ड स्किल डेमोन स्ट्राइक। और गाइज लिटरली ये जो पैनल है वो स्ट्राइक, भाई ये क्या ही स्ट्राइक था। इसे देखकर तो यहाँ पर आर्शा की फट जाती है और आगे इजिल आर्शा के ऊपर अटैक करती है जिसको काफी वियरली आर्शा डॉज कर पाती है। एंड इसी के साथ हम देखते हैं इजिल यहाँ पर अपने बीस्ट पोजीशन स्किल को डीएक्टिवेट करती है और ग्रे से अलग हो जाती है। और गाइस हम देखते हैं कि ग्रे यहाँ से आगे निकल जाता है और वो सीधा पिया के तरफ आगे बढ़ने लगता है। पिया को लग रहा था कि ये उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है। पिया तो यहाँ पर डर के मारे यही कहती है कि मेरे तरफ मत आओ, मैं एक नॉन कॉम्बैट फाइटर हूँ, मेरे को लड़ना नहीं आता। पर गाइस हम देखते हैं कि ग्रे तो यहाँ पर सिरका को बचा लेता है, वो सिरका को लेके यहाँ से भाग जाता है। और आगे इजिल यही कहती है कि योंग मोनार्क हमने बच्चे को सिक्योर कर लिया है। इसे देखकर तो सुहो यहाँ पर काफी खुश होता है और कहता है कि तुम दोनों ने यहाँ पर बॉन्डिंग स्किल को यूज किया, ऊपर से उसको अच्छे से कंट्रोल भी किया, सच में तुम दोनों तो कमाल की हो। इसे सुन के आर्शा कहती है बॉन्ड स्किल, इसका मतलब ये हुआ कि तेरे सिस्टम में बॉन्ड स्किल है लेकिन मेरे सिस्टम में नहीं। इस पर तो आर्शा यहाँ पर बहुत गुस्सा होती है। एंड गाइस लिटरली अगले पैनल में हम देखते हैं कि आर्शा अपने इंसेक्ट को इजिल के अंदर घुसा देती है। इसे देखने के बाद सुहो तो यहाँ पर एकदम से पूरा शॉक हो जाता है। वहीं पर आगे आर्शा कहती है कि मुझे सिस्टम की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला इसको कॉम्पेनियन के तौर पर शामिल करने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरी किसी भी काम की नहीं है, तो यहाँ पर मरो। एंड गाइस हम देखते हैं यहाँ पर आर्शा की भी आधा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। अब यहाँ पर आर्शा और एक अटैक करके इजिल को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रेंगा यहाँ पर उड़ते हुए जाता है आर्शा के ऊपर से। एंड लिटरली यहाँ पर सुहो कुछ फ्यू सेकंड में आर्शा का वो इंसेक्ट वाला हाथ काट देता है और यहाँ पर इजिल को बचा लेता है। आगे सुहो इजिल को हीलिंग पोशन देता है और यही कहता है कि इट्स ओके इजिल, अब तुम रेस्ट करो। और फिर सुहो शैडो डंजन का गेट खोलता है और ग्रे से कहता है ग्रे, इजिल और सिरका दोनों को लेके शैडो डंजन के अंदर चले जा। वहीं पर पिया इस शैडो डंजन के गेट को देख लेती है और अपने मन में मेमोराइज कर लेती है। पिया कहती है कि आर्शा मैं इस गेट को तुम्हारे लिए कभी भी खोल सकती हूँ। इस पर आर्शा कहती है फिर तो ठीक है, ग्रेंगा और पिया तुम दोनों ही शैडो डंजन के अंदर जाके फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को लेके आओ। और वहीं पर पिया और ग्रेंगा चले जाते हैं शैडो डंजन के अंदर। और यहाँ पर सुहो आर्शा को देखकर कहता है ओए बग,
मतलब समझ रहे हो तुम आर्शा को वो यहाँ पर कीड़ा कह के बुला रहा है। आगे सुहो यही कहता है कि जैसे तुम बात कर रहे हो उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि तुम भी सिस्टम को यूज कर सकते हो। तो मेरे डैड शैडो मोनार्क ने जो सिस्टम बनाया था क्या तुम उसी को ही यूज कर रही हो? आर्शा कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्शा बताती है कि उसके सिस्टम का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा सुपीरियर है सुहो से, क्योंकि आर्शा के जो सिस्टम है उसने ये बता दिया था कि फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट कहाँ पर है। मतलब समझ रहे हो आर्शा के सिस्टम ने ये बता दिया था कि फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट यहाँ पर मिलने वाला है। इसे सुनकर सुहो बोलता है चल इसे सुनकर अच्छा लगा कि तेरे जैसे पीस ऑफ शिट को मेरे डैड ने ये सिस्टम यूज करने नहीं दिया। इस पर आर्शा सुहो से कहती है क्या तेरे पास ऐसे आलतू फालतू बात करने का टाइम भी है, जबकि मेरे कॉम्पिनियन ऑलरेडी तेरे शैडो डंजन के अंदर घुस चुका है। सुहो कहता है आई डोंट केयर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस पर आर्शा कहती है तो क्या तू अपने कॉम्पिनियन को धोखा दे रहा है? सच में शैडो मोनार्क के बेटे से मुझे यही उम्मीद थी जो सब कुछ अकेला ही करना चाहता है। सुहो कहता है ऐसा नहीं है कि मैं उनको अकेला छोड़ रहा हूँ, मुझे उनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग अपनी ध्यान खुद रख सकते हैं। और फिर इसी के साथ सुहो अपने फुल पावर में अटैक करता है आर्शा के ऊपर। तो यहाँ पर दोनों मोनार्क के डिसेंडेंट के बीच फाइट शुरू हो चुका है और सुहो यहाँ पर आर्शा से यही कहता है कि तुझे अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शैडो डंजन के अंदर, जहाँ पर शैडो डंजन के अंदर आने के तुरंत बाद ही सिरका को होश आती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्शा की दोनों कॉम्बिनियन ग्रेंगा और पिया भी यहाँ पर आ चुकी है। हम देखते हैं इजिल यहाँ पर पड़ी हुई थी और ग्रे यहाँ पर रेडी था फाइट करने के लिए। और सिरका इन दोनों को देखकर अपने मन में यही कहती है कि ये दोनों तो वही लोग हैं जो मुझे पहले किडनैप करना चाहते थे। बट गाइस तभी यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर तो सिरका यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है। और गाइस वो आवाज ये है कि मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगा, तो इस सवाल का जवाब सोच समझ के देना, क्योंकि इस जवाब के ऊपर ही डिपेंड करेगा तुम लोग जियोगे या मरोगे। और ये सवाल था ग्रेंगा और पिया के लिए। हम देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर से एक अलग ही बिंग इनको सवाल पूछता है कि क्या तुम लोग वही हो जिन्होंने इजिल को चोट पहुंचाया है? अगर ऐसा है तो तुम दोनों ही यहाँ पर मरोगे। और गाइस हम देखते हैं कि ये पूछने वाला और कोई नहीं एम्यूट है। और गाइस तुम्हें पता ही है कि ये बंदा एम्यूट कितना ज्यादा खतरनाक है। ये वो बंदा है जिसने सुहो को खुद ट्रेन किया है। बट गाइस बैड न्यूज ये है कि यहाँ पर ही चैप्टर एंड हो जाता है। दोनों तरफ फाइट चालू है, ये बहुत ही एक्सट्रीम फाइट होने वाला था, लेकिन अब तुमको ये अगले हफ्ते नहीं देखने को मिलेगा। हाँ तुम लोगों ने सही सुना, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक यहाँ पर एक ब्रेक पे जा रहा है और ये ऑफिशियल न्यूज है, इस चैप्टर के एंड में ही ऐड किया गया है। उन्होंने यहाँ पर एक लंबा पोस्ट किया है कि सोलो लेवलिंग और सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का जो आर्टिस्ट है जिन, वो लोग लगभग यहाँ पर 4 साल से काम कर रहा है, लेकिन उनको अब इस टाइम ब्रेक पर जाना पड़ेगा। और गाइस उसका रीजन है मिलिट्री सर्विस। आप लोगों को पता होगा साउथ कोरिया में ऐसे लोग जाते हैं 1 साल के लिए मिलिट्री सर्विस के लिए। तो हमारे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का जो इलस्ट्रेटेड है वो भी जा रहा है मिलिट्री सर्विस के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो अगर आप लोग सोलो लेवलिंग फैन हो तो। बाकी उन्होंने यहाँ पर कोई डेट रिवील नहीं किया है कि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक फिर से कब आने वाला है। तो आप लोग पकड़ सकते हो ये फिर से 2 या 3 महीने के लिए ब्रेक पर जाएगा। तो आप लोग अब कमेंट में ये मत कहना कि भाई नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, क्योंकि जब आएगा तब मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा।